प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे कि गज केसरी योग कैसे बनता है। गज केसरी का योग होता है शेर के समान ताकतवर होना। तो देखिए, मैं आपके लिए एक उदाहरण दे के बता रहा हूँ कि मान के चलिए किसी की मेष लगन है और उसमें 7वें भाव में यानी तुला राशि में यानी गुरु और चंद्रमा का योग बन रहा है 7वें भाव में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें इसको गजकेसरी योग बनता है, इसको गजकेसरी योग कहते हैं। अब इसमें एक उदाहरण है कि ये लगन में या सप्तम भाव में बनता है, तब ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ये आप ध्यान दे लो। यानी ये जब होता है, कहने का मतलब ये है कि ये जब 7वें और लगन में होता है तब ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो आपको मैं उदाहरण दे करके बता दूं, जैसे एक योग जो है ये राजीव गांधी जी की, जो प्रधानमंत्री रहे भारत के, उनकी कुंडली में भी बन रहा था। और एक जो है आपने देखा होगा रामविलास पासवान, उनकी कुंडली में भी ये था। और जय नारायण प्रकाश जो थे, जय नारायण प्रकाश जो नेता तो नहीं थे लेकिन महात्मा थे, लेकिन उनकी कुंडली में भी ये योग मौजूद था और सप्तम भाव में था। तो वो मकर राशि में बन रहा था लेकिन गुरु नीच का था। दूसरी बात, उस पर कोई शनि वगैरह की दृष्टि थी, इसलिए उनके किडनी का डायलिसिस पर भी रहे हुए बहुत दिना, तो वो रोग का कारण भी बन रहा था। लेकिन फिर भी सुनिए, अगर गुरु नीच राशि का है और चंद्रमा उसके साथ सप्तम में है तो वो योग अपना फल अवश्य देता है। तो देखिए, उन्होंने जनता पार्टी का एक तरह से नेतृत्व किया था, ये वो सलाहकार थे और सरकार उनकी पूरी तरह से मानती थी और सरकारी पैसे के खर्च पर भी विदेश में उनका इलाज हुआ था। तो यानी वो व्यक्ति बहुत मान और सम्मान पाने वाला और एक समाज का वो अगुवा बन जाता है। यानी विशेषकर तौर से ये जब सप्तम भाव में और जन्म लगन में बनता हो। अगर ये केंद्र में जैसे बनता है, मान के चलिए 4 में बन जाए, 10 में बन जाए, तो ये इतना प्रभावकारी नहीं माना जाता है। ये जन्म लगन और सप्तम भाव में प्रभावकारी माना जाता है। आप यूँ तो खैर जन्म लेते हैं, इंडिया में बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके जो जन्म लेने वाले हैं वो बहुत ही कम मिलेंगे आपको। तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि इसका आप अपनी कुंडली को अध्ययन करा लीजिए कि आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं है। अगर है तो फिर आप बहुत संभल के चलिए और सोच समझ के कार्य करिए। ये बहुत ही मतलब एक प्रभावकारी योग माना जाता है। ये गजकेसरी योग बोलते हैं। अब मान के चलिए ये केंद्र में बन रहा है, तो अगर दसम और चतुर्थ में बन रहा है तो ये कम से कम 60-65% आपको फल देगा। और लगन और सप्तम भाव में है तो मतलब 100% फल देगा ये। और मान के चलो और अन्य कहीं बन रहा है ये, यानी त्रिकोण में बन रहा है, जैसे पंचम में या नवम भाव में बन रहा है, तो फिर थोड़ा और कम हो जाएगा। और अष्टम में बन रहा है या व्यय भाव में बन रहा है या धन भाव में बन रहा है तो वो फिर उससे कम हो जाएगा, यानी 50% पे आ जाएगा। तो इसका जो फल है विशेष, वो गजकेसरी योग का लगन और सप्तम भाव में बन रहा है। तो मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं कह सकता। अगर उस लगन को या सप्तम भाव को शुभ ग्रह देखते हों, जैसे मान के चलो चंद्रमा तो उसके साथ होगा ही गुरु के, जब गजकेसरी योग बनता है तो जैसे मान के चलिए उसको चंद्रमा देख रहा है, या चंद्रमा तो है ही, उसको बुध देख रहा है या शुक्र देख रहा है, तो मान के चलिए सोने में वो सुगंध है और वो आदमी एक
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आदमी माना जाएगा, यानी उसको देश विदेशों में जानने वाले और वो देश का नेतृत्व करने वाला या राज्य का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बनेगा। तो मैंने आप आज के लिए ये गजकेसरी योग बताया है। ये गजकेसरी योग ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, लगन में चंद्रमा और गुरु है कि नहीं है, चाहे वो कैसी भी राशि में हो, किसी राशि में हो, वो अपना फल देगा, बशर्ते आपका प्रारब्ध बहुत बढ़िया है। अब वर्तमान में आप सही कर्म करिए तो अवश्य फल मिलेगा। वर्तमान क्योंकि जवान होता है और भूतकाल बूढ़ा होता है, इसीलिए वर्तमान में उसी के अनुसार कर्म करने चाहिए, तो आपको 101% फल मिलेगा उसका। इसको गजकेसरी योग कहते हैं। ये शेर के समान फल देता है। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।